सरकार को जगाने के लिए कर रहे हैं कि सिंहासन पर बैठे हुए राजा कम से कम अपनी खिड़की खोलकर देख ले। और आज वो यात्रा दिल्ली में आ रही है तो डर रहे हैं। अरे क्यों कभी छुट रही है मोदी जी? राहुल गांधी से डरते नहीं। राहुल गांधी जी के साथ इतनी दुनिया है, इतनी पब्लिक आप देख रहे हैं। तो आजादी के बाद का सबसे बड़ा मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि कुछ नहीं है क्योंकि मोदी जी डरते हैं। मोदी की आवाज ले लिया पहुंचे नहीं है, ले लिया। राहुल गांधी से अगर डरते नहीं तो 6 मंत्री सवाल पूछ। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश की अलग अलग सभ्यता संस्कृति को साथ लिए भारत जोड़ो यात्रा, देखिए कितने धूमधाम से यहाँ पर ये यात्रा चल रही है और कितना खूबसूरत ये कैंडम चल रहा है। यहाँ पर किस तरीके से उत्साह के साथ ये भारत जोड़ो यात्रा पूरे दिल्ली में चल रही है। वहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है और ये जत्था आगे बढ़ता जा रहा है। लाखों की संख्या में ये जत्था आपको देखने के लिए मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा माहौल कैसा लग रहा है? देश की राजधानी दिल्ली में सड़कों पर इतना जनसैलाब, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि राहुल के प्रति लोगों का जो प्यार है वो आपको दिख रहा है और अब दुनिया देख रही है कि राहुल जी के साथ सब जुड़ रहे हैं। दिल्ली में प्रवेश होने से पहले एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है कि अब हम राजा के सिंहासन तक पहुंच चुके हैं। भारत की आवाज ले लिया पहुंचे नहीं है, ले लिया है हमने अपना। अच्छा, तो क्या कहना चाहती हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ये काफिला चल रहा है, लोग इसकी सराहना भी करें, वही कटाक्ष भी कई हो रहे हैं। कटाक्ष तो करते रहेंगे, जो अपोजिट पार्टी है उनका तो काम है करना। ये आप खुद देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी के साथ इतनी दुनिया है, इतनी पब्लिक आप देख रहे हैं। तो आप इससे आप जजमेंट लगा सकती हैं कि उनका कितना। कोरोना की चिट्ठी भी आ चुकी है, उस चिट्ठी को कोरोना कुछ नहीं है क्योंकि मोदी जी डरते हैं। मोदी जी ने डर के मारे अब कोरोना फैला दिया। कोरोना का है अचानक से कहां से आ गया? ये तो वही राहुल गांधी है, ये तो वही राहुल गांधी है जो पहले कहते थे कि भैया कोरोना फैल रहा है, थोड़ा सा सतर्क रहिए। आप खुद चल रहे हैं काफी। ऐसा है जब ऑपोजिट पार्टी कुछ भी बोलती रहे जी, जो मर्जी बोले, कोरोना चाहे कुछ, अब तो हमने चलना है। जो भारत जोड़ो यात्रा है ये चलती रहेगी। तो मतलब रुकने का कोई चांस नहीं है रुकने का। चलिए और भी लोगों से बातचीत करती हूँ। आप बताइए, देखिए यहाँ पर जी भारत जोड़ो यात्रा क्यों रुकेगी? आप बताइए क्यों रुकेगी भारत जोड़ो यात्रा? कोरोना को देखते हुए आजादी के बाद का सबसे बड़ा मूवमेंट भारत जोड़ो आंदोलन, जो कि देश को जगा देगा। और ये जो सरकार चल रही है ये आतंकवादियों की, ये सब खत्म हो जाएगी। 8 राज्यों को जोड़ा नहीं होता है, 8 राज्यों को फाड़ते हुए अब आप देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे। तभी तो हमारे तानाशाह नरेंद्र मोदी जी कहीं न कहीं डरे हैं। राहुल गांधी जी दिल्ली के रहने वाले और मोदी जी गुजरात के रहने वाले, और आज वो यात्रा दिल्ली में आ रही है तो डर रहे हैं। अरे क्यों कभी छुट रही है मोदी जी? राहुल गांधी से डरते नहीं। राहुल गांधी अगर एक लफ्ज बोलते हैं तो 6 मंत्री सफाई मांगने आते हैं। राहुल गांधी से अगर डरते नहीं तो 6 मंत्री सवाल पूछने आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी से डरते हैं। राहुल गांधी कि एक सवाल का जवाब इन लोगों से ले लीजिए। तो मैडम मैं आपको बताता हूँ, कोरोना आप कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी ने कहा था कि कोरोना फैल रहा है पहले, तो भारत सरकार को 6 फरवरी 2020 को मान लेनी चाहिए थी। ये रास्ते ही नहीं आती। राहुल गांधी के बात को मान लेते ना। लोगों से मैं यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? भारत सरकार चाइना जुड़े हुए हैं। मैं दिल्ली से ही जुड़ा हूँ। अच्छा, भारत सरकार चाइना से फ्लाइट क्यों नहीं बंद कर रही है? हमारी यात्रा क्यों रोक रही है? हमारी यात्रा क्यों रोक रही है मोदी सरकार? ये डर गई हमारी यात्रा से। खाली दिल्ली में ही कोरोना, और जो कोई कोरोना नहीं है। मतलब इशू बनाया जा रहा है। बिल्कुल कोरोना बीजेपी वाले करवा रहे हैं, कोरोना का अफवाह फैला रहे हैं। इतने सारे सवालों के जवाब मिलते हुए जनता के बीच से निकल रहे हैं। और भी लोगों से जानते हैं कि क्या लोग कह रहे हैं। मोदी जी बोले बड़े मास्क लगाएं। अच्छा, पहले वो लगाएं। और अमित शाह को बोलिए वो मास्क लगाएं। वो तो कह रहे हैं कहाँ लगाना है, कहीं नहीं लगाना है। बाहर की जो फ्लाइट है ये बंद करे। कोरोना ये बाहर से आ रहा है, जो ये फ्लाइट है ये बंद करे। कोरोना अपने आप समझेगा। इसमें कोई बस से कोई ट्रेन से नहीं आ रहा कोरोना। ये बाहर की फ्लाइटों से आ रहा है। ये जो बाहर चिट्ठी का जवाब है, ये जो सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से जो चिट्ठी दी गई है उसका जवाब ये लोग दे रहे हैं। हालांकि मैं और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। देश की
दिल्ली की सड़कों पर ये जन सैलाब उतर चुका है और हजारों की संख्या में कई किलोमीटर तय करके ये यात्रा अब दिल्ली में भी बवाल मचा रही है। जब ये यात्रा 7 सितंबर को सबसे पहले शुरू हुई तो लोग कहते थे कि ये कुछ दिनों में बंद हो जाएगी, लेकिन इस 8 राज्यों में जाने के बाद में आज दिल्ली जब पहुंचे हैं तो समाज के तमाम वर्ग, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, आदिवासी हो, उन सारे लोगों की आवाज को इकट्ठा कर कर आज हम दिल्ली में इस देश के सोए हुए प्रधानमंत्री जी को जगाने का काम कर रहे हैं कि सिंहासन पर बैठे हुए राजा कम से कम अपनी खिड़की खोलकर देख ले कि आज प्रजा की स्थिति क्या है, केरल में क्या है, राजस्थान में क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है। जो लोग बोलते थे कि कांग्रेस सड़कों पर कहीं नहीं दिखती, राहुल गांधी जी को बोलते थे कि एसी के नेता है, आज वो देख ले कि राहुल गांधी जी ने कितना लंबा। और वो कह रहे हैं कि पहले तो बहुत ज्यादा चिंता थी कोरोना की, अब कोई चिंता नहीं दिख रही है। कोरोना को लेकर मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब पिछली बार भी कोरोना आया था तो सबसे पहले राहुल गांधी जी ने ट्वीट कर कर केंद्र सरकार को आगाह किया था कि देश की भयावह स्थिति बन सकती है, लेकिन सरकार ने उस समय भी उचित कदम नहीं उठाया। और आज मैं आपको फिर ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जो देश के हित में ना हो, लेकिन कोरोना के नाम पर कोरोना के नाम पर लोगों की आवाज को नहीं दबा सकती है केंद्र की मोदी सरकार। यात्रा कश्मीर तक जारी रहेगी। तो इसका क्या मतलब था कि राजा के सिंहासन तक पहुंच चुके हैं? क्या चेतावनी आप देना चाहते हैं? चेतावनी यही है कि जिस तरीके से उन्होंने समाज के हर एक वर्ग को ठगने का काम किया है, चाहे युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, चाहे किसानों के लिए जो बिल लाए वो वापस लिए बाद में। 2024 की तैयारी हो रही है हमारी, तो बढ़िया काम किया है। 2024 में इस देश का किसान और इस देश का नौजवान इस केंद्र की तानाशाही सरकार को बदलने का काम करेगा। तो लग रहा है कि पूरा भारत जोड़ो यात्रा के साथ एक बड़ा फीडबैक आपको मिल रहा है, वही एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है देश की जनता। आज आप देखिए, आप सुबह से कवरेज कर रहे हैं, आप भीड़ देखिए, लोग ये जो भीड़ है ये केंद्र की सरकार को जगाने के लिए आई है कि आप सही समय रहते हुए जाग जाइए, वरना सत्ता का तख्ता पलट होना तो निश्चित है। ये चेताया जा रहा है। आगे की भी मैं लगातार आपको अपडेट देती रहूंगी कि कहां कहां राहुल गांधी जा रहे हैं और क्या तस्वीरें वहां की खास निकल रही हैं और कितना जुनून जो यात्री हैं उनमें भी दिख रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार। नेशनल पिलर, देश की आवाज।